वेलकम टू डॉक्टर NYR यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अमीबियोसिस, एस्कैरियासिस और साथ में हम क्या पढ़ेंगे एलिफेंटियासिस के बारे में। प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट। सबसे पहले हम देखेंगे अमीबियोसिस क्या होता है। ये एक प्रोटोजोअल डिजीज़ है। तो ये तीनों अगर हम देखेंगे ना, ये प्रोटोजोअल डिजीज़ होते हैं, इनको हम वन बाय वन पढ़ेंगे। अमीबियोसिस जो होता है ये प्रोटोजोअल डिजीज़ होता है, प्रोटोजोआ से होता है, उसी को बोलते हैं प्रोटोजोअल डिजीज़। तो जो प्रोटोजोआ से ये होता है उसका नाम होता है एंटी अमीबा हिस्टोलाइटिका। तो ये बिल्कुल यहाँ पे अंडरलाइन करना है क्योंकि ये क्या होता है, साइंटिफिक नेम होता है। हमारे किस ह्यूमन्स में ये कहाँ पे इफ़ेक्ट करता है, ये जो एंटी अमीबा जो होता है हमारे ह्यूमन बॉडी में कौन सा ऑर्गन इससे इफ़ेक्ट होता है, जो लार्ज इंटेस्टाइन होते हैं वो इन्फेक्ट होते हैं। तो अब ये क्या होते हैं, ये ह्यूमन्स में किस तरीके से आता है, ट्रांसमिशन क्या होता है इसका। तो अगर हम देखेंगे जो फ्लाइज होते हैं, हाउस फ्लाइज जो होते हैं ना, जब अगर किसी ने कोई ह्यूमन बीइंग जो होता है अगर वो इन्फेक्टेड होगा तो उसके टॉयलेट वो बाहर कहीं स्टूल या कुछ कर देता है, उस पर जो मक्खीज़ बैठते हैं, जो भी हाउस फ्लाई बैठेंगे, वो हाउस फ्लाई अगर खाने में बैठेंगे तो वो नॉर्मल इंसान खाएगा वो खाना, तो इस तरीके से ये नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स में ये आ जाता है। ठीक है ना। तो दूसरा क्या है, अगर सपोज़ कोई फूड कंटामिनेटेड होगा या कोई फूड प्रोडक्ट कंटामिनेटेड होगा, उससे भी क्या होता है, इस एंटी अमीबा हिस्टोलाइटिका जो होता है उसका ट्रांसमिशन होता है ह्यूमन बीइंग्स में। ठीक है ना। या ड्रिंकिंग वाटर अगर कंटामिनेटेड होगा, या ड्रिंकिंग वाटर में फेकल मैटर होगा। फेकल मैटर क्या होता है, तो मतलब कोई भी स्टूल या टॉयलेट का मैटर, मतलब कुछ पीसेस अगर या कुछ पोर्शन होगा उसमें पानी में, तो उससे भी ये एंटी अमीबा हिस्टोलाइटिका आ जाता है। तो इसका सिम्टम्स क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन होती है इससे जब ये इस तरीके का इन्फेक्शन होता है, एब्डोमिनल पेन और क्रैम्पस होते हैं। ठीक है ना। स्टूल विथ एक्सेस म्यूकस, जो स्टूल होता है उसमें क्या होता है, या उसमें म्यूकस होगा या उसमें ब्लड क्लॉट्स होंगे। ठीक है ना। तो इसको अगर हम कोई डॉक्टर के पास जाएगा तो डायग्नोज किस तरीके से करेंगे, स्टूल जो होता है उसकी एग्जामिनेशन करते हैं तो उसे पता चलता है उस स्टूल में ये एंटी अमीबा हिस्टोलाइटिका है या नहीं। एस्केरेसिस क्या होता है, ये भी एक इन्फेक्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है ना। तो ये क्या होता है, ये पैरासाइटिक इन्फेक्शन होता है। एस्केरिस लैम्ब्रिकॉइड जो होता है, इससे ये एस्केरिस होता है। ठीक है ना। या इसको बोलते हैं एस्केरिस लैम्ब्रिकॉइड को बोलते हैं राउंड वर्म। ये किस तरीके से दिखता है राउंड वर्म, बिल्कुल राउंड जो होता है उसी को राउंड वर्म दिखता है, मतलब इस तरीके का, तो इसी को बोलते हैं राउंड वर्म। अगर सीधा होगा तो ये फ्लैट वर्म होता है, तो ये राउंड वर्म होता है। तो अब क्या है, ये तो एस्केरिस लैम्ब्रिकॉइड जो होता है ये ह्यूमन बीइंग्स में आता है किस तरीके से, इसका ट्रांसमिशन क्या होता है। इसके जो होते हैं, इसके एग्स होते हैं, कहाँ पे ये एग्स होते हैं, या होंगे इसके सॉइल में, जो बच्चे जो होते हैं मिट्टी में जाते हैं खेलते हैं, मिट्टी भी खा लेते हैं, अगर उसमें ये इसके एग्स होंगे तो उनके खाने से ये इन्फेक्शन आता है। या अगर पानी में होगा तो वो पानी पीने से भी इन्फेक्शन होगा। या जब हम देखते हैं वेजिटेबल्स जो होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जब वेजिटेबल वेंडर पे जाते हैं या सब्ज़ी वाले के पास जाते हैं तो वहाँ पे कुछ खाते रहते हैं वहाँ पे, तो उससे भी आ सकता है ये। इसके सिम्टम्स देखेंगे। सिम्टम्स में सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम जो होता है इसमें होता है इंटरनल ब्लीडिंग, मस्कुलर पेन होता है, बहुत दर्द होता है मसल्स में, फीवर होता है, एनीमिया होता है। एनीमिया का मतलब क्या होता है, जब हीमोग्लोबिन बहुत कम होता है तो उस डिसऑर्डर को बोलते हैं एनीमिया। ठीक है ना। ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज, मतलब जो हमारे इंटेस्टाइन्स जो होते हैं वहाँ पे ये कीड़े बहुत ज़्यादा बनते हैं, तो इस तरीके से जो इंटेस्टाइन जो होते हैं इनसे क्या होता है, ब्लॉकेज होता है। दूसरा जो नेक्स्ट वाला जो डिसऑर्डर या इन्फेक्शन है या डिजीज़ है वो है एलिफेंटियासिस। एलिफेंटियासिस का मतलब क्या होता है, हाथी के जैसे इसमें मतलब कुछ ऑर्गन्स हमारे होते हैं, तो ये पैरासाइटिक इन्फेक्शन होता है। अगर हम इसका
कॉजेटिव एजेंट्स देखेंगे, ये वचीरिया पेनक्रोफ्ट एंड वचीरिया माली से होता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें किस चीज़ को मतलब प्रॉब्लम होती है। जो आर्म्स होते हैं इनमें क्या होते हैं, स्वेलिंग होती हैं, लेग्स में स्वेलिंग होती है, जेनिटल ऑर्गन्स या प्राइवेट ऑर्गन्स जो होते हैं वहाँ पे उनमें भी स्वेलिंग होती है, वो भी सूज जाते हैं। तो उससे क्या होता है, इन चीज़ों में क्या होता है, ग्रॉस डिफॉर्मिटी, बहुत सारे डिफेक्ट्स होते हैं इनमें, ठीक है ना। तो ये भी जो एलिफेंटेसिस जो होते हैं ह्यूमन बींग्स में किससे आता है, फीमेल मॉस्किटो या एनाफिलस बोलते हैं इसको, ठीक है ना। सिम्टम्स में आएगा स्वेलिंग ऑफ लेग्स, या हम बोलेंगे स्वेलिंग ऑफ जेनिटल ऑर्गन्स, और साथ में कभी कभी क्या होता है, फीवर भी आता है इसमें। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।